नमस्ते। आप सब लोगों को मैं राजशेखर अडिकेनवर, बागलकोट, कर्नाटका का रहने वाला हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को, आत्मबंधुओं को आत्म प्रणाम। वैसे मैंने मेडिटेशन इसलिए आया, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम साइनसाइटिस, एलर्जी एंड माइग्रेन, हाफ हेडेक। बहुत ही डिफ़िकल्ट डेज में था। एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप विथ मॉर्निंग सिकनेस। एक डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने बोला मॉर्निंग सिकनेस है। सभी मेडिकल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी उनके साथ ठहरे थे इसमें एग्जामिनेशन रूम में, सभी हंस पड़े। क्यों हंस रहे पूछा मैंने। नहीं, मॉर्निंग सिकनेस जो रहता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को रहता है, आपको कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है पूछ रहे थे। मैं भी चौंक गया। इतना मैं उन दिनों में आई वाज लिटिल अर्ली 30s एट दैट टाइम। काफ़ी टेंशन था मुझे। बहुत काम करता था, पढ़ाई भी करता था, फिर भी टेंशन बहुत था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं टेंशन पे हूँ। हर मॉर्निंग मैं थोड़ा प्रॉब्लम से उठता था। हेडेक, फ्रेशनेस नहीं रहता था, साइनसाइटिस प्रॉब्लम रहता था, और रनिंग नोज रहता था। मैं ठीक तरह से श्वासोच्छ्वास भी कर नहीं पाता था। वो एक पैरासीटामोल नहीं तो सीनारेस्ट ऐसे गोली देते थे, उसको लेता रहता था। माइग्रेन को भी वो पैरासीटामोल लेते ही मैं ट्रीट कर लेता था, लेकिन पूरा सोल्यूशन नहीं मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ, बागलकोट में कॉस्मिक हीलिंग का एक मशहूर NLP क्लास करने वाले डॉक्टर अशोक कामत से जब मैं भेंट हुई, उसने बोला आप अटेंड कीजिए क्लासेस, ध्यान सीख लीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ जब मैंने ध्यान सीखा, मेरे सारे प्रॉब्लम्स ध्यान करते ही एक ही नाइट पे पूरा प्रॉब्लम बंद हुए। नेक्स्ट डे ओनली आई पिक्ड अप द मेडिटेशन। इतना फास्ट था, आई हैव नॉट लुक्ड बैक फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। एवरी डे मेडिटेशन करता रहा, अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे। लेकिन क्या हुआ, मैं अपने आप मेडिटेशन करता रहा, किसी को शेयर नहीं करता था। बिजी भी रहता था, बैंक में रहता था। जब मैं रिटायर हुआ एक रीजनल मैनेजर होके, उन दिनों में मेडिटेशन करता था, लेकिन अपने आप करता था। रिटायर होने के बाद मैं स्वाध्याय करता रहा, स्टडी करता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक कोरोना पीरियड में एक 4-5 दिन तक के लिए मैं कोरोना के पेशेंट बन गया और आइसोलेशन हुआ। तब मैं यूट्यूब चैनल देखता रहा, वशिष्ठ जी हिंदी PM's हिंदी चैनल, उनका फर्स्ट मेडिटेशन देखा मैंने, आनापानसती मेडिटेशन। बहुत इम्प्रेशन हो गया। और उसके बाद अय्यप्पा पिंडी जी का, बेंगलोर पिरामिड वैली, उनका अटेंशन एक क्लास बहुत ही इम्प्रेशन हुआ मुझसे। बाद में क्या हुआ, इत्तेफाक से बोलते ना, आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट पिरामिड वैली और पत्री जी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। 2021 का जो बुद्धा पूर्णिमा सेलिब्रेशंस रहते ना, वो यूट्यूब में मैंने अटेंड किया। जब यूट्यूब में मैं वो अटेंड कर रहा था, अपने आप इतना एनर्जी मुझे मिलने लगा, मैं चौंक गया। पूरा उसमें मैं डूब गया। पूरा एनर्जी इतना था, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ। इतने एनर्जी और इतने अनयूजुअल, काफ़ी अनयूजुअल लग रहा था। थोड़ी ही देर में मैं भूल गया कि कहाँ हूँ, क्या हो रहा है, मैं भूल गया। लेकिन अंदर जो मुझमें हो रहा था वो मैं ठीक तरह से डिस्क्राइब कर नहीं पा रहा हूँ। इतना कॉस्मिक एनर्जी मिला, पूरा एक हफ्ता तक मैं उसी स्टेट में था। वो यूट्यूब में चैनल में रहता या नहीं रहता, कंटिन्यूसली फॉर वन वीक मुझ पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। वो कॉस्मिक एनर्जी जुड़ गया था मुझसे। कोई अंदर आ गए थे, वो उसको परकाय प्रवेश बोलते हैं ना, कोई अंदर आ गए थे। पूरा वन वीक भर कुछ हो रहा था मुझ में। उसके बाद मुझ में एक सोरियासिस स्किन एलर्जी था, 2-3 साल तक था वो, फिर भी कम नहीं हुआ था। लेकिन 1 वीक में, विदिन 1 वीक में सोरियासिस चला गया, साइनसाइटिस चला गया, एलर्जी चला गया, और सभी प्रॉब्लम चले गए। और मेरा जो पत्री जी से एक रिश्ता बन गया। उसके बाद 21 डेज़ का एक इंग्लिश पिरामिड वैली का बेसिक आनापानसती फाउंडेशन अटेंड किया। पत्री जी से मुलाकात हुआ यूट्यूब में, जूम सेशन में, और उनको मैंने इन्वाइट किया। इमोशनल बन गया, मैं इन्वाइट किया बागलकोट आने के लिए। वो आ गए। मेरा पूर्वजन्म का पुण्य है शायद। और मैडम भी आ गई, स्वर्णमाला की अम्मा, हमारे बागलकोट गांव को। तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए। तब से
आई हैव नॉट लुक बैक। मैंने अभी ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जूम में भी मैं क्लासेस दिया हूँ। मेरा खुद का प्रोग्रेस बहुत हो चुका है। मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, सक्सेसफुल हूँ। ये सभी चीज़ें ये आनापानसति मेडिटेशन की वजह से। हालांकि पहले मैंने क्रिया योग दीक्षा लिया था, पढ़ाई कर रहा था, फिलोसफी के बुक्स किताब पढ़ रहा था, रामकृष्ण जी, परमहंस जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, श्री एम जी का, उपनिषद, सभी ऐसे बहुत सारे किताब में पढ़ रहा था। आनंद तो ले रहा था, लेकिन आनापानसति मेडिटेशन सबसे बहुत सिंपल है, आसान है, कोई भी कर सकता है। और मैं जो आनंद ले रहा हूँ, मुझे इतना खुशी मिल रहा है। मैं अपने आप में एक डिवाइन मदर का, डिवाइन एनर्जी का एक हिस्सा बन चुका हूँ। आई हैव डिवोटेड माई होल लाइफ टाइम फॉर स्प्रेडिंग दिस मेडिटेशन नॉलेज टू एवरीवन अराउंड मी। और मैं घर घर जाता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, और बस में, तो ट्रेन में, इंक्लूडिंग प्लेन में, कहीं भी जगह मिली तो, कहीं भी मास्टर्स मिले, मैं उनको मेडिटेशन सिखा देता हूँ। मैं जेल भी जाके वहाँ के जेल इनमेट्स को और जेल प्रिजनर्स को और जेल स्टाफ को भी मेडिटेशन सिखा के आया हूँ। हॉस्पिटल स्टाफ को, डॉक्टर्स को मेडिटेशन सिखाया हूँ। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन इन दिल्ली आल्सो, टैक्सी ड्राइवर को भी, डॉक्टर्स को भी, पुणे के सैलिसबरी पार्क में भी, कहीं भी जगह मिला, कहीं भी कोई मिले, मैं मेडिटेशन सिखा देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसा एक मेडिटेशन को मैं सिखा रहा हूँ किसी को। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत ही आनंददायक है। शायद डिवाइन मदर के ही एक गेम प्लान है कि राजशेखर ऐसा एक उसका हिस्सा बनना चाहिए था। और टिल द एंड ऑफ माई लाइफ आई विल बी वन विथ पत्री जी एंड हिज मिशन। एवरीवन हैज़ टू बी ए मेडिटेटर। ध्यान एक ही चीज़ है, ध्यान से सब कुछ हो सकता है। ध्यान से सब कुछ पा सकते हैं, बिना ध्यान कुछ भी नहीं है। ये सही है, मैंने इसको पाया हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, हर किसी को मैं सिखाया हूँ। उनका लाइफ चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, परिवर्तन हो गया है। वो हेल्दी बने हैं, हैप्पी बन गए हैं, प्रॉस्पर बन गए हैं, सक्सेस भी मिल रहा है उनको। और क्या चाहिए। करोड़पति बने तो भी आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आपको नींद नहीं लग रही है। और बिना पैसे, बिना मेडिसिन, अगर आप हैप्पी रह सकते हैं, आनंद रह सकते हैं, आराम से ज़िंदगी कटा सकते हैं, हर कोई से आप आनंद से मिल सकते हैं, हंस सकते हैं और हंसियाँ बांट सकते हैं, इससे बढ़िया और क्या चीज़ है। इसलिए मैं हर किसी को, एवरी पर्सन को मेडिटेट करो बोलता हूँ। मेडिटेट करो बोल के मैं यही मेरा संदेश है। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, मेडिटेटर्स एंड नॉन मेडिटेटर्स। मेडिटेटर्स आर हैप्पी, healthy, successful and prosperous. Non-meditators are suffering a lot. They are suffering from all kinds of diseases, all kinds of problems and ailments. Meditators are not. Meditators are happiest lost. So my message is, like Patri ji, be a meditator. Everything changes. If you change, the whole world will change. Our contribution is to change the whole world by means of meditation. That is our mission. Be a part of this wonderful mission. Be a vegetarian. Spread this message of vegetarianism to everyone around you. Teach meditation to children, especially children are under stress. बहुत स्ट्रेस है उनमें, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा स्कोर करे, CET में रैंक हासिल करे, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, यही उनका एक ये मकसद रहता है। लेकिन फोर्स करते हैं बच्चों को, बहुत बच्चों के ऊपर बहुत दबाव करते हैं, इसलिए बच्चों में भी स्ट्रेस बहुत है। वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, घर से भाग के कहीं दूर चले जा रहे हैं। ये सब मेडिटेशन करने से हम रोक सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी बच्चों को है, मेडिटेटर बनो। मेडिटेटर बनते ही आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा। बस वही चाहिए हम सब लोगों को। लेट द होल वर्ल्ड बी हैप्पी, हैप्पियर एंड better human beings. This is the message I want to carry through this media. Thank you for giving me an opportunity.